जीवन की यात्रा ऐसे रिश्तों से भरी हुई है जो हमारे अनुभवों को आकार देते हैं, हमारी पहचान को आकार देते हैं और हमारे मार्गों को प्रभावित करते हैं। फिर भी ऐसे क्षण आते हैं जब हमें उन लोगों से अलग होना पड़ता है जिन्हें हम बहुत प्यार करते हैं। इस तरह के अलगाव, चाहे परिस्थितियों, व्यक्तिगत विकास या आकस्मिक घटनाओं के कारण हो, हमारी भावनात्मक दृढ़ता को चुनौती देते हैं और हमारे लचीलेपन की परीक्षा लेते हैं। ऐसे लगता है कि अब इस दुनिया में मेरा कोई नहीं है, सामने सब अंधेरे में है। लेकिन क्या ये सचमुच अंत है या इसके आगे भी एक दुनिया आपका इंतजार कर रही है? ऐसे कठिन समय में भगवद गीता में श्री कृष्ण इस साथ छुटने को प्रबंधित करने और आंतरिक शक्ति को बढ़ावा देने के बारे में गहन अंतर्दृष्टि प्रदान करते हैं। इसकी शिक्षाओं में तल्लीन होकर हम अलगाव की जटिलताओं को नेविगेट करना सीख सकते हैं और एक दृढ़ आत्मा के साथ उभर सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के ये वचन आपको एक नई दिशा दे सकते हैं और आपकी सहायता करने के हमारा ये प्रयास जारी रहेगा। लेकिन आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, कमेंट में जरूर लिख देना जय श्री कृष्ण। जब इस बात के बारे में हम गहराई में जाकर सोचते हैं, तब सबसे पहले ये सोचने लगते हैं कि हम इतने दुखी क्यों हैं? हमारे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है? क्या मैं इसके लिए दोषी हूं? हमारे मन विचारों के चक्रवात में गोल गोल घूमने लगता है। लेकिन ऐसा क्यों होता है? आइए हम उन पहलुओं पर नजर डालते हैं जो इस भावनिक स्थिति से जुड़े हुए हैं। सबसे पहले हम समझते हैं लगाव की प्रकृति को। लगाव मानव स्वभाव का एक आंतरिक पहलू है। हम न केवल व्यक्तियों के साथ बल्कि भौतिक संपत्ति, विचारों और परिणामों के साथ भी बंधन बनाते हैं। ये लगाव आराम और पहचान की भावना प्रदान करते हैं। हालांकि जब ये बंधन टूट जाते हैं तो हम अक्सर गहरा दर्द और भ्रम का अनुभव करते हैं। भगवान श्री कृष्ण इस मानवीय प्रवृत्ति को संबोधित करते हैं। सांसारिक आसक्तियों की क्षणभंगुर प्रकृति को समझने के महत्व पर जोर देते हैं। उनका कहना है कि हम जिस भावनिक स्थिति में उलझे हुए हैं वो क्षणभंगुर है। इसलिए विचलित होने के बजाय शांत, स्थिर मन से परिस्थिति का सामना हमें करना चाहिए। भगवान कृष्ण सलाह देते हैं, आपको काम करने का अधिकार है, लेकिन केवल काम के लिए। आपको अपने काम के फल पर कोई अधिकार नहीं है। ये श्लोक हमारे कर्तव्यों और कार्यों पर ध्यान केंद्रित करने के महत्व को रेखांकित करता है, बिना उनके परिणामों से जुड़े। इस मानसिकता को विकसित करके हम अपने रिश्तों में अधूरी उम्मीदों और अप्रत्याशित बदलावों से उत्पन्न होने वाली भावनात्मक उथल-पुथल को कम कर सकते हैं। जब हम ऐसी स्थिति में होते हैं, तब हमारा मन इसलिए विचलित होता है कि हम अपना आत्मविश्वास खो देते हैं। कोई हमारे साथ नहीं है, ये भावना हमारे मन को चारों तरफ से घेर लेती है, हमें कमजोर बना देती है। लेकिन जरा सोचिए, आपका असली बल कहाँ है? आपका काम ही आपका बल है, और जब आप उस पर अपना ध्यान केंद्रित करते हो, तब फिर से आत्मविश्वास पाने लगते हैं। बस आप इस काम को ही ज्यादा महत्व दे देना, वो आपको इस भावनाओं के चक्रवात से बाहर निकालेगा। हमें और बात को समझना बहुत जरूरी है, और वो है जीवन और रिश्तों की नश्वरता। जी हाँ, यहां कुछ भी स्थायी, शाश्वत नहीं है। जिसने जन्म लिया है उसका एक दिन मृत्यु होगा ही। जो निर्माण हुआ है वो भी एक दिन नष्ट होगा। भगवान श्री कृष्ण की गीता की शिक्षाओं का केंद्र जीवन की नश्वरता की अवधारणा है। ये पहचानना कि रिश्ते सहित सभी अनुभव क्षणभंगुर हैं, हमें अलगाव को अधिक संभाव से देखने में मदद कर सकता है। इसलिए किसी भी चीज या मनुष्य से इतना लगाव मत रखिए कि उसके आपके जीवन से जाने के बाद आप अपना अस्तित्व ही भूल जाएंगे। ये जीवन का बहुत कटु सत्य है, लेकिन ये वास्तविक दर्शन है। जो कोई इस बात को समझ लेता है वो कभी दुखी नहीं होता, क्योंकि उसे ये एहसास हो जाता है कि ये सब हमारे मन का खेल है। किसी के होने ना होने से आपका जीवन नहीं चलता, बल्कि आपकी मनशक्ति ही आपकी सच्ची साथी है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है, जो जन्म लेता है उसकी मृत्यु निश्चित है, और जो मरता है उसका पुनर्जन्म भी तय है। इसलिए इन अपरिहार्य चीजों के लिए शोक मत करो,
इस विचार में जीवन के चक्र को समझने और स्वीकारने का संदेश छिपा है। इसे सरल शब्दों में समझने का प्रयास करते हैं। जीवन और मृत्यु का सच। जीवन और मृत्यु एक चक्र का हिस्सा है। जैसे सूरज हर दिन उगता और डूबता है, वैसे ही जीवन भी जन्म और मृत्यु के बीच घूमता है। ये प्रकृति का नियम है और इसे बदलना हमारे हाथ में नहीं है। अगर कोई जन्म लेता है तो एक दिन उसका अंत भी होगा, और जब अंत होता है तो ये एक नए जीवन की शुरुआत की ओर ले जाता है। रिश्ते और बदलाव को अपनाना। जीवन में बदलाव होना तय है। रिश्ते, परिस्थितियां और चीजें बदलती रहती है। जो आज हमारे साथ हैं वे कल शायद न रहें। ये स्वाभाविक है और प्रकृति का हिस्सा है। लेकिन हम अक्सर इन बदलावों को स्वीकार नहीं कर पाते और दुखी हो जाते हैं। क्यों शोक न करें? जो अनिवार्य है उसे स्वीकार करना। जब हम जानते हैं कि मृत्यु या किसी रिश्ते का अंत होना ही है, तो उसके लिए दुखी होने से क्या फायदा? आगे बढ़ने का रास्ता। हर अंत एक नई शुरुआत की ओर इशारा करता है। मृत्यु के बाद पुनर्जन्म का संदेश यही समझाता है कि जीवन चलता रहता है। पीड़ा को कम करना। बदलाव और अंत को स्वीकार करने से हमारा मन हल्का होता है और हम बेवजह के दुख से बच सकते हैं। जीवन को चक्र की तरह समझें। भगवान श्री कृष्ण हमें सिखाते हैं कि जीवन एक चक्र है। इस चक्र को समझकर और उसे अपनाकर हम दुख से बच सकते हैं। जब हम बदलाव को प्रकृति का नियम मान लेंगे तो हम शांति और संतोष का अनुभव कर पाएंगे। इस सीख को अपने जीवन में उतारें और हर पल को सहजता से स्वीकार करें। यही गीता का सार है। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, एक व्यक्ति जो सभी इच्छाओं को त्याग देता है और किसी भी अहंकार या अधिकार की भावना के बिना लालसा से मुक्त रहता है, वो शांति प्राप्त करता है। ये अलगाव देखभाल की कमी को नहीं दर्शाता है, बल्कि एक गहन समझ है कि सच्चा संतोष बाहरी परिस्थितियों से स्वतंत्र भीतर से उत्पन्न होता है। आत्मनियंत्रण और अनुशासन की भूमिका। किसी रिश्ते के अंत से निपटने के लिए अपने मन को प्रबंधित करना सबसे महत्वपूर्ण है। भगवद गीता मानसिक शांति प्राप्त करने में आत्मनियंत्रण और अनुशासन के महत्व पर जोर देती है। जिसने मन पर विजय प्राप्त कर ली है, उसके लिए मन सबसे अच्छा मित्र है। लेकिन जो ऐसा करने में विफल रहा है, उसके लिए मन सबसे बड़ा दुश्मन बना रहता है। ये श्लोक हमें याद दिलाता है कि घटनाओं के प्रति हमारी धारणा और प्रतिक्रिया हमारे मन की स्थिति से नियंत्रित होती है। ध्यान और माइंडफुलनेस जैसी प्रथाओं के माध्यम से अनुशासन विकसित करके हम अपने मन को ऐसे सहयोगियों में बदल सकते हैं जो चुनौतीपूर्ण समय में हमारा साथ देते हैं। अलगाव से निपटने के लिए व्यावहारिक कदम। अलगाव, ब्रेकअप, किसी अपने से बिछड़ने या किसी रिश्ते के अंत से निपटना जीवन का एक मुश्किल हिस्सा हो सकता है। लेकिन इसे स्वीकार करके और सही कदम उठाकर आप खुद को बेहतर महसूस करा सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। यहां कुछ सरल और व्यावहारिक सुझाव दिए गए हैं। 1. अपने भावनाओं को स्वीकार करें। कैसा महसूस हो रहा है उसे नकारे नहीं। दुख, गुस्सा, खालीपन या पछतावा, ये सभी भावनाएं स्वाभाविक है। खुद को समय दें। ये समझे कि ठीक होने में वक्त लगता है। 2. खुद को दोष देना बंद करें। परिस्थितियों को समझें। हर रिश्ता या संबंध 2 लोगों पर आधारित होता है। सब कुछ आपकी गलती नहीं है। सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाएं। इसे एक सीखने का अनुभव मानें और अपनी गलतियों से सीखें। 3. खुद को समय दें। हर घाव भरने में समय लगता है। किसी चीज को जबरदस्ती जल्दी ठीक करने की कोशिश न करें। थोड़े समय के लिए खुद को रिश्ते की यादों या उन चीजों से दूर रखें जो आपको दुखी करती है। 4. दोस्तों और परिवार का सहारा लें। अपनों से बात करें। अपने करीबी दोस्तों या परिवार से अपने मन की बात करें। उनके साथ समय बिताने से आपका मन हल्का होगा और अकेलेपन का एहसास कम होगा। 5. अपनी देखभाल करें। शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य का ध्यान रखें। अच्छा खाना खाएं, पर्याप्त नींद लें और व्यायाम करें।
अपने आप को पसंद करें। एक दिन में थोड़ी थोड़ी अच्छी चीजें करें, जैसे पसंदीदा किताब पढ़ना, संगीत सुनना या फिल्म देखना। 6. खुद को नई चीजों में व्यस्त करें। नए शौक अपनाएं, पेंटिंग, संगीत, डांस, लेखन या कुछ नया सीखें। पुराने सपनों पर काम करें। अपने करियर या किसी लक्ष्य पर ध्यान दें जिसे आप लंबे समय से टाल रहे थे। 7. सोशल मीडिया से दूरी बनाएं। अगर अलगाव हाल ही में हुआ है तो सोशल मीडिया पर जाने से बचें। एक्स या पुराने संबंधों से जुड़ी चीजें देखने से दुख बढ़ सकता है। 8. अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं। अपने बारे में अच्छा सोचें, खुद को याद दिलाएं कि आप मूल्यवान हैं और आपके जीवन में बेहतर चीजें होंगी। सकारात्मक सोच को अपनाएं और खुद पर विश्वास बनाए रखें। 9. भविष्य की ओर देखें। अलगाव अंत नहीं है, ये एक नए अध्याय की शुरुआत हो सकता है। भविष्य के बारे में सोचें और अपने लिए बेहतर संभावनाओं की कल्पना करें। 10. जरूरत हो तो मदद लें। अगर आपको लगता है कि आप अकेले इस स्थिति से नहीं निपट पा रहे हैं तो किसी काउंसलर या थेरेपिस्ट से बात करें। पेशेवर मदद लेने में कोई बुराई नहीं है। अलगाव का सामना करें, उससे भागे नहीं। अलगाव एक दर्दनाक अनुभव हो सकता है, लेकिन ये आपके जीवन का सिर्फ एक हिस्सा है। इसे स्वीकार करें, अपने आप को प्यार करें और अपने भविष्य को नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाएं। याद रखें, ये समय भी गुजर जाएगा। अगर आपको हमारे ये विचार प्रभावित कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट लिखें। जय श्री कृष्ण।